आई देखा बिरहा से पहले आई मास्टर लोग हमारे कुछ मौसमी धुन बजा दे कोनो लड़का या लड़की के बीच का संवाद हो। लड़किया चिरावत या लड़कवा के का कहलस, हम पहनले बानी नवा का जमाना कटरे तू कर तारा देखिए के मूड न फरेस। हम पहनले बानी नवा का जमाना कटरेस तू कर तारा देखिए के मूड न फरेस। ए दिल्ली वाली तू ही लाल किला हाउ का, ए दिल्ली वाली तू ही लाल किला हाउ का, तुहर आँख नीला नीला तू तो सिला हऊ का, तुहर आँख नीला नीला जिया। ए भैया एक और बिरहा, बिरहा के कड़ी में बिरहा की श्रृंखला में एक ऐसा बिरहा जंगे आजादी से लेकर आजाद वतन तक एक ऐसी वीर गाथा जो हर भारतवासी हर हिंदुस्तानी के कलेजे पर अमिट छाप छोड़ करके गई है। और जब तक ये धरा रहेगी, जब तक चांद रहेगा, जब तक सूरज रहेगा, जब तक गगन रहेगा, तब तक उस वीरांगना का इस धरती पर और इस दुनिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम रहेगा। आवल जा बिरहा इत्मीनान से सुन लाई तन दिन दिमाग स्थिर कह के कैसे मास्टर। बम बनता नहीं है, बनाया जाता है बारूद के साथ कई आइटम मिक्स करके। और जब बम बनता है तो बम का धमाका बड़े दूर तक सुनाई देता है। बिरहा का भूमिका तनी करेजा थाम के बैठिया लोग कैसे मास्टर। आन के वास्ते अरे खून से लिख गई अपनी अंतिम कहानी। जीते जी सरफराजी से लड़ती रही, सोलंकी गया वो तो झांसी की रानी। ए भैया लिखा गया कभी ना कि मर गई मिट गई आन के वास्ते, अरे खून से लिख गई अपनी अंतिम कहानी। इस देश में क्रांतिकारी, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मीसाबंदी के नाम से भी लोग जाने जाते हैं, जिनको सरकारें सम्मानित करने का काम करती हैं। रियासतें हुआ करती थी
जब देश गुलाम था उस समय, और उस रियासतों में कई ऐसी रियासत थी जो अंग्रेजों का तलवा भी चाटने का काम करती थी। मेरा नाम धर्मेंद्र सोलंकी है और मैं एविडेंस के साथ कोई बात कहता हूं, किसी को बुरा ना लगे। ये लाइन जो कह रहा हूं, इस देश में सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारी जवान अगर पैदा हुए तो इसी देश में अंग्रेजों का पिछलग्गू बनकर अपने बहन और बिटिया को उनके दावत खाने तक भेजने का भी काम करने वाले कुछ लोग पैदा हुए। आइए एक ऐसे वीरांगना की गाथा जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन अमर हो गई, और वो वीरांगना जिस वीरांगना को भारत का ही नहीं विश्व का अगर थोड़ा सा भी मर्द टाइप का आदमी होगा उस सैल्यूट करता है। बिरहा में गजल है, कौन गजल मास्टर? सुनिए, गजलों के मौसम में जब हृदय गति को झकझोरने वाली गजल होती है, कब पुराने ना हुई। जिंदगी अरे किराए का घर है, जिंदगी हाँ किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी मौत आकर क्या आवाज देगी, मौत आकर क्या आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत आकर क्या आवाज देगी, घर से बाहर लिखलन। जिंदगी हो का हो मास्टर? है अमृत जहर जिंदगी तो, अरे है अमृत जहरी जिंदगी तो, इसको हर हाल पीना पड़ेगा। है अमृत जहर जिंदगी तो, इसको हर हाल पीना। पड़ेगा सबको हालात के हाशिए पर, अरे सबको हालात के हाशिए पर हंसते रोते भी जीना पड़ेगा। सबको हालात के हाशिए पर हंसते रोते भी जीना पड़ेगा। है क्या जो मैं गाने जा रहा हूं? किस वीरांगना की बात कर रहा हूं? देश में बहुत वीरांगनाएं हुई और बहुत लोगों की मूर्तियां भी आप देखते हैं, लेकिन एक ऐसी वीरांगना जो सबके हृदय में
सम्मान के साथ धड़कती है। कहना है शहर का शुरुआत है कैसे मास्टर? बाग में कभी कभी फूल ऐसे खिलते हैं, हर एक शख्सियत के जिगर में ना मिलते हैं। 1828 में वाराणसी की गोद खिली, वीरांगना रूप में जमाने को कोहिनूर मिली। नाम मणिकर्णिका था, मनु से वो पुकारी गई, वीरांगना देश की इतिहास में सवारी गई। शास्त्र के साथ साथ शस्त्र में भी दक्ष रही, कम ना इंच भर मर्दों से जिसकी बख्श रही। गंगाधर राव से शादी हुई तो रानी बनी, 7 ही वर्ष में झांसी की महारानी बनी। सुनिए बिरहा को, बनारस की धरती पर 19 नवंबर को एक बिटिया का जन्म हुआ, एक बेटी का जन्म हुआ। नाम जिसका मणिकर्णिका, प्यार से उस बिटिया को लोग मनु कहते थे, मनु। वह मनु जिसके पिता का नाम मोरोपंथ तांबे, माई का नाम भागीरथी, वो मनु का 7 वर्ष की अवस्था में झांसी के राजा महाराजा गंगाधर राव से शादी हो गई। अब जरा समझिए, 7 वर्ष की बेटी और 7 वर्ष की अवस्था में उसकी शादी झांसी के महाराज से हो गई, और 7 वर्ष की अवस्था में ही वह बेटी झांसी की महारानी बन गई। अब बिरहा में तरज लाग गई। कौन तरज? हमारे सब खूब हल्ला बा तनी घरी, साइकिलिया में लाउड स्पीकर बांध के लोग बजावल जाता है। भैया जो है जाता है, जइबे त जो हमारा गम नहीं हो, तोरा जैसन माल हमारा कम नहीं हो। जइबे त जो हमारा गम नहीं हो, तोरा जैसन माल हमारा कम नहीं हो। पिया संग सुती है, बीतई है दिन राती, बीतई है दिन राती। रे साथी तोरे फाटे लागल छाती, रे साथी तोरे फाटे लागल छाती, रे साथी तोरे फाटे लागल छाती। मनु झांसी आकर झांसी की रानी हो गई, और झांसी की रानी का नया नाम लक्ष्मीबाई हो गया। और जब लक्ष्मीबाई हो गई तब भइल का मास्टर, अइली ससुराल तनिहाल भइली, लागल जब फल खुशहाल भइली।
अली ससुराल तनी हाल भैली, लागल जब फल खुशहाल भैली। जन्म देली लइका के जुड़ाई गइल छाती, जुड़ाई गइल छाती। सबके भेज दिए विधाना, रे साथी तब बाजार पड़ल छाती, रे साथी तब बाजार पड़ल छाती, रे साथी तब बाजार पड़ल छाती, रे साथी तब बाजार पड़ल छाती। समझिए 1851 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को एक पुत्र पैदा हुआ, जो पुत्र मात्र 4 महीने के बाद इस दुनिया को छोड़ के अलविदा हो गए, यानी उस पुत्र की मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो हुआ क्या, मर गईल बेटा लागल सपना में आग हो, चिंता में राजा जी भइले बीमार हो। मर गईल बेटा लागल सपना में आग हो, चिंता में राजा जी भइले बीमार हो। और गोद लिहले पुत्र जब सलाह दिहले साथी, सलाह दिहले साथी, रे साथी तब बाजार भइल छाती, रे साथी तब बाजार भइल छाती। में जो झांसी की रानी को पुत्र पैदा हुआ, वो 4 महीने बाद स्वर्गवासी हो गया। अब राजा भी चिंतित रहना चालू कर दिए। दोस्त मित्र के सलाह पर राजा ने एक पुत्र को गोद लिया, यानी दत्तक पुत्र किसी को बनाया। 1853 में स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र लिया, जिस दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव बताया गया। 21 नवंबर 1953 को झांसी के महाराज गंगाधर राव स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण लगातार महाराज भी, झांसी के गंगाधर राव भी इस दुनिया को छोड़ के स्वर्गवासी हो गए। अब इनके स्वर्गवासी हो जाने के बाद अंग्रेजों ने जो दत्तक पुत्र थे दामोदर राव, उनको अंग्रेजों ने अवैध घोषित कर दिया। और जब अवैध घोषित कर दिया तो झांसी के किले से पलायन करना पड़ गया। उस समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अलग एक 3 मंजिले मकान में अपना ठिकाना बना ली, कुछ दूर जाकर के। और इधर समय बीतता गया, सुनिएगा इतिहास, पढ़िएगा आप। समय बीतता गया और समय बीतते बीतते 7 मार्च 1854 को अंग्रेजों ने झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अब देखिए बात कहां से कहां तक पहुंची। और जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी जलाना चालू कर दी। आज जब विद्रोह का चिंगारी जलावल चालू कर ली, उस समय बिरहा में तरज लाग गई। कौन तरज है मास्टर? हर बिरहा में एगो पुरान कहत को उड़ेब लागत है, ये लिए कि नया 1000 गाना पे एगो गाना भारी पड़ जाए। शर्मा जी का गीत है का जमाना रहल, गाना बाजे सबसे बढ़िया सबसे सुंदर महफिल में जब गीत बजे, बड़े बड़े लोगों के महफिल में गीत बजे, एक गीत के सम्मान से सुनल जाओ, सम्मान से। कौन गीत मास्टर? गोरिया चाँद के जोरिया नियन गोर बालू हो, गोरिया चाँद के जोरिया नियन गोर बालू हो, तुहार जोर केहू नहीं खे, तू बेजोर बालू हो, तुहार जोर केहू नहीं खे। गोरिया चाँद
जिसका सुहाग उजड़ गया हो, विधवा हो गई हो, और दूसरा जिसका आशियाना भी छीन लिया गया हो। तब विधवा बन के काटे जिंदगी, विधवा बन के काटे जिंदगी के दिन रानी हो। विधवा बन के काटे जिंदगी के दिन रानी हो। अबले बाजल अंग्रेजवन के दिन रानी हो, अंग्रेजवन के दिन रानी हो। अबले अरे झांसी के किला पर चढ़ाई कई दिहले, लिहली हाथ में उठाई, लिहली हाथ में उठाई, तब संगीन रानी हो। अरे लिहली हाथ में उठाई, तब संगीन रानी हो। तबले बाजल अंग्रेजवन के बीन रानी हो, अंग्रेजवन के बीन रानी हो। समझिए बात को। 1857 में मामला दूसरा हो चुका था। दूसरा यह हो चुका था कि पूरे देश में क्रांति की चिंगारी की लहर धीरे 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 बढ़ती चली जा रही थी। और उस समय झांसी ही केंद्र बिंदु बना हुआ था। वो कैसे? रानी लक्ष्मीबाई के चलते। और रानी लक्ष्मीबाई ने ये प्रण कर लिया कि अंग्रेजों के विरुद्ध जंग का ऐलान अगर करना है तो करना है। जब तक अंग्रेज इस देश को छोड़ करके नहीं जाते तब तक हम कतई कदापि चैन से बैठने वाले नहीं हैं। बिरहा में टेरी लगल कैसे मास्टर? अरे तलवार लेकर मतवाली बन गई, अरे तलवार लेकर मतवाली बन गई, अश्व पे चढ़ के रण में कूदी झांसी वाली। अश्व पे रण में चढ़ के कूदी झांसी वाली, तलवार ले मतवाली बन गई। अश्व माने घोड़ा, वो समय का घोड़ा आज के समय का बुलेट प्रूफ गाड़ी। इतनी कंपेयर हो कि मिलावल जाए। धीरे 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 अंग्रेजों को इसकी भनक लग चुकी थी कि झांसी की रानी के द्वारा इस भारतवर्ष के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम चलाई जाने वाली है। और यह भी तय हो गया कि चलाई जा रही है। आखिरकार नतीजा निकलल का बाबू? बिरहा में तरद लग गई। कौन तरद है मास्टर? कबो कबो मर्द मेहरारू में मोहब्बत हो जाला। कुछ लोग कहे कि मर्द मेहरारू है तो में मोहब्बत भइले ना भइले का क्या मतलब? ए जैसे कहियो मेहरारू ढेर मनुआ गई। अक्सर 99% काम मर्दे के अपने हाथ करे पड़ेला। कहियो कहियो पासा जब उल्टा पड़ेला। देखो मेहरारू हम मनुआइल है, मर्द से कह दिया का कहलस? हमारा कमरा में सरिया पहना दिए राजा जी। अरे हमारा कमरा में सरिया पहना दिए राजा जी, तो दिलवा के कहरे से लागल बा। अरे दिलवा के कहरे से लागल बा, बता दिए राजा जी दिलवा
थी और अंग्रेजों ने रणनीति बनाना चालू कर दिया कि किस तरह इसको डिमेरिट किया जाए। तब तक अंगार जब भड़केला भैया तो दुनिया का बड़ा से बड़ा किला के धाराशाही कर देला। अंजाम का निकलल मास्टर, लेके जाना हथेली बनी तूफानी रानी हो, झांसी की रानी। अरे लेके जाना हथेली बनी तूफानी रानी हो, तो अपने दुश्मन के पियावे लगली पानी रानी हो, अपने दुश्मन के पियावे लगली पानी रानी हो। ओहो 1857 वाली क्रांति लहराई, अरे झांसी वाली झांसी के जौहर खूब देखाई। किलवा देवे ना भले जाई जिंदगानी रानी हो, किलवा देवे ना भले जाई जिंदगानी रानी हो। अरे किलवा देवे ना भले जाई जिंदगानी रानी हो, तो अपने दुश्मन के पियावे लगली पानी रानी हो, अपने दुश्मन के पियावे लगली। ओहो 1857 की क्रांति के बाद इस देश में चारों तरफ जब क्रांति का बिगुल बजा हुआ था, देश से अंग्रेजों की मुक्ति का एक नया संग्राम छिड़ गया था। झांसी की रानी ने अपने झांसी को बचाने का वचन कर लिया और चल दी झांसी का किला से अंग्रेजों को हटाने के लिए। आप जो ही आगे बढ़ती है झांसी की रानी, दामोदर राव भी साथ थे और झांसी की रानी अपने सेना के साथ आगे बढ़ रही थी। अंग्रेजों से युद्ध हुआ और जब युद्ध हुआ तो अंजाम का निकलल बाबू बिरहा में पहापट लगल। कैसे मास्टर? अरे काट के लश्कर आगे बढ़ती रानी हिंदुस्तानी के, आज देख वीरता कांप गए अभिमानी हिंदुस्तानी के। लड़ने अंग्रेजों से चल पड़ी, खबर गई तात्या तोपे के पास। सुनिए जरा, ये तात्या तोपे कौन थे? 20,000 सैनिकों के साथ तात्या तोपे चल दिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने के लिए। 20,000 सैनिक लेकर आए तो, लेकिन अंग्रेजों की बड़ी फौज, और वो अंग्रेज किसी भी कीमत पे झांसी की रानी को जिंदा नहीं रखना चाहते थे। अंजाम का निकलल मास्टर? अरे तात्या तोपे मदद किए पर हाथे लगी नाकामी हो, झांसी पर काबिज हो गई ले। अरे साले अंग्रेज हरामी हो, अरे भाग कालपी में आईली, अरे मर्दानी हिंदुस्तानी के, अलिए साथ में राजा के निशानी हिंदुस्तानी के। एक तरफ
अपने सल्तनत को बचाने की जिद, और दूसरी तरफ अंग्रेजों को इस देश से भगाने का प्रण। झांसी की रानी ने झांसी को बचाने का भरसक प्रयास किया। 20,000 सैनिकों के साथ तात्या तोपे आए, लेकिन सफलता नहीं मिली अंग्रेजों की फौज के सामने। और आखिरकार अंग्रेजों ने पूरे झांसी पर कब्जा कर लिया। जान बचाना है, अगर मैं सुरक्षित रहूंगी तो फिर देख लिया जाएगा। दामोदर राव के साथ भग करके कालपी आती हैं। रास्ते में कई रियासतें पड़ी थी। राजा सिंधिया से भी मदद मांगा था झांसी की रानी ने भी। इतिहास गवाह है। और कहीं से आप मुगालते में मत रहिएगा, मैं जो कहता हूं पूरे एविडेंस के साथ। सिंधिया महाराज ने झांसी की रानी की मदद करना मुनासिब नहीं समझा। अंग्रेजों के फौज में शामिल होकर, मतलब उनके साथ खड़ा होकर तोप से स्वयं गोला दागा था झांसी की रानी पर और उनके सेना पर। यह अलग बात थी कि वहां के सैनिकों को जब यह बात पता चल गई थी तो उस गोले में बारूद नहीं बल्कि बाजरा भर दिए थे। धुआं उठा, लेकिन हताहत और नुकसान किसी का नहीं हुआ। ऐसे लोग भी आज राजा बन बैठे हैं। एक वो झांसी की रानी जिसने अपने प्राणों की बाजी लगाया और अपने रियासत को, अपने देश को बचाने का जिम्मा लिया था। आखिरकार धीरे धीरे लड़ाई आगे बढ़ल। झांसी की रानी कालपी में आई है। तब तक अंग्रेज बिगुल बजा चुके थे झांसी की रानी को पकड़ने का, जिंदा या मुर्दा। बिरहा में आल्हा लग गल। कैसे मास्टर? क्या पानी में भी आग कबो 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 लगी जाला। अरे दुनिया के लपट नहीं वो कर हो देखा। अरे दुनिया के लपट नहीं वो कर हो देखा। अरे कितना बढ़हन कवियों कलमिया हो जाई। अरे कवनो विधि बदरा पर लेख ना लिखा। अरे पीछा अंग्रेज करब अइले वही ठैया। अरे ग्वालियर की ओर चली जनवा बचा। अरे सिंधिया राजघराना से मंगली मदतिया। अरे सुने ना गोहार होई गईली असहा। अरे फिर नहीं हरली उ हिम्मत ये बाबू। अरे कोटा की सराय तलवार भिड़ल बा। कालपी पर भी आक्रमण कर दिए अंग्रेज। भगी है झांसी की रानी। लक्ष्मीबाई, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ग्वालियर की तरफ भगती है। सिंधिया राजघराने से मदद मांगती है, लेकिन कैसे देंगे मदद? अंग्रेजों के साथ गलबहिया करके खड़े थे उनके सामने। वहां से भी निराश होकर के आगे चलती हैं। कोटा की सराय में ग्वालियर से आगे ब्रितानी सेना से भिड़ंत हो गई। और जब ब्रितानी सेना से भिड़ंत हो गई, लगातार हमला दर हमला, हमला दर हमला, हमलाओं को झेलते हुए घोड़े से गिर गई नीचे। एक उनका सैनिक, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सैनिक ही उनको उठा करके घोड़ा से लेकर के भागा। एक कोठरी थी, मंदिर टाइप था, उस मंदिर के अंदर लेकर के झांसी की रानी को चला गया। कई इनके सैनिक भी थे वहां पर। अंदर से कबाड़ी बंद हो गई। दरवाजे पर लगातार फायरिंग हो रही है, आशंका में कि इसी में झांसी की रानी छिपी हुई है। कई 100 फायरिंग हुई,
कोई जवाबी फायरिंग ना होने पे अंग्रेज समझ गए कि झांसी की रानी भी मार दी गई। तलवार से आंख पर चोट लगी थी। काफी देर बाद आंख को जबरदस्ती खोलती हैं झांसी की रानी, देखती हैं एक दो इनके सैनिक हैं और कुछ संत टाइप के लोग हैं, मंदिर के संत थे, पुजारी थे। बुलाती हैं दामोदर राव को और कहती हैं कि मैं तो जा रही हूं, लेकिन हमारी अंतिम इच्छा है कि मेरी लाश, मेरा पार्थिव शरीर, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। इतना कहने के बाद फिर थोड़ा सा अचेत होती है। अब अंतिम समय है। अगल बगल जितने भी लोग हैं, 2 4 10 जो लोग भी हैं, काफी भावुक हैं। फिर आंख खुलती है और हल्की सी जो बोल रही थी तब तक जहां जहां शरीर पे जख्म था वहां से खून के फवारे निकल रहे थे। जितने खून निकल रहे थे उतने सांसें और धीमी होती चली जा रही थी, शरीर शिथिल होता चला जा रहा था। बिरहा के खड़ी में कैसे मास्टर? एक वो झांसी की रानी 7 वर्ष में ही रानी बन गई थी और 29वें वर्ष में अपने जीवन के अंतिम स्टेज पे खड़ी है। बिरहा के खड़ी में बताओ लेकिन कैसे मास्टर? अरे अंतिम क्षण में वीरांगना का निकली बोलिया, अरे हमारा जैसन के तना खेली है खून न कहोलिया। हमारे जैसन कितना खेली हैं खुनन का होलिया। ये अकेला, मगर इस दुनिया को छोड़ देती हूं तो मैं अकेली महिला नहीं रहूंगी और अकेली क्रांतिकारी नहीं रहूंगी, अकेली देश के लिए लड़ने वाली। हजारों रानी लक्ष्मीबाई इस देश में पैदा है जो इस अहले वतन के आजादी के लिए और अंग्रेजों को भगाने के लिए अपने प्राण की बाजी लगाने के लिए तैयार होकर खड़ी रहेंगे। लेकिन तब तक भगवान के भी कुछ मंजूर ना रहा। भइल का मास्टर? अरे बात ही है कैली जे भी रहल आस पास हो, काली की नाही अंग्रेजवन के दिहा हमर लाश हो। शरीर शिथिल पड़ गई थी, सदा सदा के लिए दुनिया से अलविदा हो गई थी। मां महिम के दामन में सो गई थी रानी लक्ष्मीबाई। लोगों ने कहा इनके मनसा को पूरा करना है अंग्रेजों को, इनकी लाश अगर मिल जाएगी, इनकी डेड बॉडी मिल जाएगी तो धिक्कार होगा हम लोगों के रहने पर। जो झोपड़ी थी उनके शागिर्दों ने जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ थे उस झोपड़ी में आग लगा दी और पीछे के रास्ते से निकल गए। धू धू करके झोपड़ी जलने लगी। एक अंग्रेज अधिकारी आया तो देखा उसी झोपड़ी के अंदर एक चिता टाइप भी जल रही है। उस जो भी झोपड़ी में लकड़ी उकड़ी थी उसको साज करके उसी पे रानी लक्ष्मीबाई का पार्थिव शरीर रख करके और झोपड़ी को जला दिया गया था। अपने बूटों से उस जलते आग को मिटा रहा है। सीधी सीधी कंकाल टाइप की कुछ हड्डी जली हुई उसको दिखाई दी। समझ गया है तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। हम पढ़े हैं और हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज भी इतिहास में अमर है झांसी की रानी की गाथा। हम सुनते हैं, हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं और आज सत सत नमन करते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। बिरहा का अंतिम लाइन है कैसे मास्टर? गुरु बिहारी गुरु गणेश मर्दानी लक्ष्मी बाई, स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि, अरे जौहर खूब दिखाई। तलवार की मतवाली बन गई, तलवार ले मतवाली बन गई। सोलंकी गया कभी एक फूल एक है माली, तलवार ले मतवाली बन गई। नया दिले का आप लोगों के गाना कैसा लागल बतावल जरूर जाइए। हाँ
चैनल के सब्सक्राइब ना कर ले तो जरूर कर लिया। गाना कैसन लागल इहो लिखिया, कैसन फिर सुनल चाहता इहो लिखिया। नमस्कार।